हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसरो के अब तक के सबसे हैवी सैटेलाइट की। दरअसल इसरो आने वाली 2 नवंबर को एक बहुत ही अहम सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है और यह सैटेलाइट आर्म्ड फोर्सेस के लिए डेडिकेटेड है। और इसके अलावा यहाँ एक खास कीर्तिमान यह स्थापित हो जाएगा कि ये इसरो का अब तक का सबसे हैवी सैटेलाइट कहलाएगा। क्या क्या इससे जुड़ी तमाम बातें हैं, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए तमाम पहलुओं पर विचार करते हैं और सारी बातों को अच्छे से जानते समझते हैं। तो देखिए फिलहाल यहाँ अब हम लोग को जो बातें समझनी जाननी है, उन बातों के अंदर जो पहलू हैं, उन पहलुओं में सबसे पहले और खास बात हम लोग को यहाँ देखने को यह मिलती है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 जिसका कोड नेम है GSAT-7R इसका प्रक्षेपण करने वाला है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा क्योंकि यह रक्षा, संचार और समुद्री सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण मिशन कहलाएगा। अब इसी के साथ ये भी जानना जरूरी है कि दरअसल इससे जुड़े हुए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, यानी कि संबंधित तथ्य क्या क्या खास बातें आपको याद करनी जरूरी है। तो देखिए दरअसल अब इससे जुड़ी हुई बातों में एक खास आपको याद रखना है कि इसको लॉन्च किस प्रकार किया जाएगा। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च किया जाएगा जो श्रीहरिकोटा में। बट लॉन्च करने में कौन सा व्हीकल यूज किया जा रहा है, तो देखिए इसको लॉन्च में व्हीकल यूज किया जाएगा LVM-3। LVM को पहले GSLV Mark 3 के रूप में जाना जाता था या MK3 के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इसको LVM-3 के रूप में जाना जाता है। दूसरी खास बात यह है कि यहाँ इसको जो लॉन्च किया जा रहा है इसका अब कुल वजन है 4400 kg, यानी कि 4400 kg की वजह से ये अब तक का सबसे ज़्यादा हैवी सैटेलाइट कहलाएगा। अब तक इतना हैवी सैटेलाइट कभी भी इसरो ने लॉन्च ही नहीं किया। इसको स्थापित किया जाएगा भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा में जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ इसको लॉन्च किया जाना, अपने आप में उसको स्थापित किया जाना, ये भी एक खास पहलू है। और इसका लॉन्च स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें, इन सभी के साथ क्या उद्देश्य है ये भी हम लोग को पता होना चाहिए, यानी कि इसको लॉन्च क्यों किया जाएगा और क्या क्या फायदा ये हमें देने वाला है। सबसे पहली खास बात यह है कि ये भारतीय सशस्त्र बलों को बहु बैंड सुरक्षित संचार प्रणाली उपलब्ध कराएगा। हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों ही सेनाओं को उससे जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद चीज़ों को बेहतरीन किया जाएगा उनकी। और संचार के मामले में, कम्युनिकेट करने के मामले में, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित कर देगा। समुद्री क्षेत्र जागरूकता को भी सुदृढ़ किया जाएगा इसी के माध्यम से। और इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र के लिए नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशन की क्षमता भी ये विकसित कर लेगा। भारत की स्वदेशी संचार तकनीक को आगे बढ़ाने में भी ये मील का पत्थर साबित होगा। तो ये सारे इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिस वजह से इसको लॉन्च किया जा रहा है। इस मिशन के मामले में कुछ खास तकनीकी विशेषताएं भी हैं जो आप लोग को पता होना जरूरी है। जैसे कि पहली खास बात यह है कि इस उपग्रह में बहु बैंड ट्रांसपॉन्डर प्रणाली को शामिल किया गया, जिसकी वजह से भूमि, वायु और साथ साथ में समुद्री संचार को ये साफ तौर पर सुनिश्चित करने का काम करेगा। तो चाहे भूमि पर संचार कर लीजिए, चाहे वायु संचार कर लीजिए, समुद्री संचार कर लीजिए, ये सभी चीज़ें बेहतरीन हो जाएगी। तो इसलिए थल सेना, जल सेना, वायु सेना तीनों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्लाउड बेस्ड डेटा लीकिंग और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल्स का शामिल किया गया, जिससे कि जो भी इंफॉर्मेशन ये लोग शेयर करते हैं, जो भी बातें करेंगे, उसको बीच में ब्रेक नहीं किया जा सकता, वो ब्रीच नहीं हो पाएगा। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनकी सेफ और सिक्योर चलने वाली है। यह GSAT-7 श्रृंखला का उन्नत संस्करण रहेगा। और इसके अलावा पहले से जो काम कर रहे हैं, जैसे कि GSAT-7 जो रुक्मणी सीरीज का है, और इसके अलावा GSAT-7A, इन सभी के लिए पूरक रहेगा, यानी कि सभी के साथ मिलकर के काम करेगा और हमारी जो सैटेलाइट श्रृंखला है उसको और भी ज़्यादा मजबूत कर देगा। ये इसकी कुछ खास तकनीकी विशेषताएं हैं। इन सारी बातों के साथ साथ ये भी जानना जरूरी है कि इसका रणनीतिक महत्व क्या है हमारे लिए। तो देखिए रणनीतिक महत्व कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है, रक्षा के क्षेत्र से, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र से, आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र से और क्षेत्रीय संतुलन के क्षेत्र से। बात करें रक्षा आधुनिकीकरण की, तो CMS-03 भारत की डिफेंस स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत करने के लिए काम करेगा। ये इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण खास पहलू है। वहीं दूसरी खास बात इसकी समुद्री सुरक्षा की भी है, क्योंकि भारतीय नौसेना के लिए यह दूर संचार और निगरानी क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा। वहीं आत्मनिर्भर भारत पहल की बात करें तो इसरो का ही है जो मिशन है, ये भारत के स्वदेशी रक्षा तकनीक विकास का उदाहरण भी बनने वाला है। और इसके अलावा क्षेत्रीय संतुलन, तो चाइना और पाकिस्तान के द्वारा संचालित जो सैन्य उपग्रह नेटवर्क है, उनके परिप्रेक्ष्य में भारत को ये सामरिक दृष्टि से और भी मजबूत स्थिति प्रदान करने वाला है। तो ये इसका रणनीतिक महत्व है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला
03 सैटेलाइट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी विशेषताएं बहुत ज़्यादा। हालांकि इसको 2 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, तो उम्मीदें यही है कि सभी चीज़ सक्सेसफुली जैसे अब तक चलती हुई आई हैं वैसे ही आगे भी सक्सेसफुली रहेंगी और इसकी चीज़ों को और अच्छा और बेहतरीन बनाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण बातों को याद ज़रूर रखिएगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा खास हैं और आप लोग के लिए ज़रूरी भी है। तो इन सारी महत्वपूर्ण बातों के साथ लास्टली एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जो क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक ईजी सा और अच्छा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वहीं इसके अलावा अगर आप लोग द हिंदू का सेशन हिंदी में चाहते हैं, तो यानी कि द हिंदू सेशन अगर आप लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को, तो द हिंदू को हिंदी में पढ़ने के लिए जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे, जहां न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन दोनों ही काम किए जाते हैं आप लोगों के लिए। और इसी के साथ ही अगर आप लोग स्टडी आई क्यू किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि स्टडी आई क्यू ने शुरू किया है आप लोगों के लिए फिलहाल एक्सटेंडेड दिवाली सेल। तो देखिए, दरअसल दिवाली सेल शुरू करी थी स्टडी आई क्यू ने और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया दिवाली सेल को, पर बहुत सारे लोग फेस्टिवल्स की वजह से एनरोल नहीं कर पाए। तो उनकी ये डिमांड थी कि क्यों ना इस सेल को दोबारा से आगे बढ़ाया जाए, तो दिवाली के सेल की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। अगर आप लोग इस सेल में KL लाइव कोड यूज़ करते हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट डिस्काउंट कोड है और इस दौरान आप लोगों को डिस्काउंट के साथ साथ स्टडी आई क्यू की वो सारी सुविधाएँ मिलेंगी, जो सुविधाएँ आप लोग के लिए बेहतरीन रहेंगी और आपकी तैयारी को और अच्छा बनाएंगी। तो फिलहाल 2027 का बैच 17,999 पे मिल रहा है आप लोग को और सारी सुविधाओं के साथ मिल रहा है। तो बिल्कुल एनरोल कीजिए। प्रतिज्ञा प्लस बैच 2026 और 28 के लिए भी बैचेस अवेलेबल है, तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों मोड्स पे अवेलेबल है। फीचर सारे मिलेंगे आप लोग को। चाहे बात है क्लासेस की, तो आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपरली प्रोवाइड की जाएंगी, जहां आप लोगों के लिए 1000 से अधिक घंटे क्लासेस होंगी। सिलेबस भी कवर कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज की सुविधा भी आपको मिलेगी और जो क्लासेस रहने वाली है उसमें करंट अफेयर, आंसर राइटिंग और इसके अलावा CSET की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और उसके अलावा 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी, जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मेंटर्स अवेलेबल रहेंगे। 11,000 का कैश स्कॉलरशिप उनको मिलेगा जो टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनेंगे और पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी एक स्कॉलरशिप के तौर पर, अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है। तो एनरोल कीजिए फिलहाल स्टडी आई क्यू में KL लाइव कोर्स से किसी भी कोर्स में बेस्ट डिस्काउंट लेने के लिए। और इसी के साथ सबसे खास बात यह है कि हम लोग जुड़ सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म्स पर आ सकते हैं और साथ ही QR कोड स्कैन करके पहुंच सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जो आपके लिए काफ़ी खास है और डिस्कशन हमारा यही होता है। सो फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा और इस वीडियो को शेयर कीजिए बाकी लोगों के साथ, ताकि आप चाहते हैं कि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिले। सो आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।